नमस्कार साथियों। अध्याय 2 हमारा चल रहा था बहुपद पोलिनोमियल्स। बच्चों एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे रखिए। दिन की शुरुआत बेहतरीन होती है और गणित सीखने में वो मददगार होती है। ठीक है ना। आइए समझें सवाल नंबर 3 2.4 के पहला और दूसरा सवाल हम पिछली क्लास में ले चुके थे। एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 52 52 और सवाल नंबर 3 ये गुणनखंड प्रमेय जो है ना उसका विपरीत यूज है इसमें। यस बच्चों बहुत अच्छे। अगर आप पहला और दूसरा सवाल बखूबी समझ गए हैं तो सवाल नंबर 3 आपको आसानी से समझ आ जाएगा बच्चों। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। px का एक गुणनखंड हो। आपको गुणनखंड दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया गया है। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। और गारंटी किस बात की है कि x माइनस 1 एक गुणनखंड है। ठीक है ना। ये हम मन से नहीं कह रहे, हमें दिया है। x माइनस 1 एक गुणनखंड है जो हमें दिया गया है। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब सुनिए जरा, जब x माइनस 1 एक गुणनखंड है इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो हमारा जो शून्यक आया वो x बराबर 1 से होगा। यानी कि ये जो px दिया हुआ है ना, यहां p 1 बराबर 0 होगा। इस वाले मामले में चारों पार्ट इसी तरह के होंगे बच्चों। ये जो लाइन है ये और ये और ये सभी सवालों में चारों पार्ट में लगेगी। केवल px बदल जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ x बदल जाएगा। बराबर 0 चलेगा। एक समीकरण में k का मान हमें ज्ञात होता चलेगा। कैसे समझिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। ठीक है। 0 क्यों? क्योंकि गुणनखंड होने से जो शून्यक का मान है p1 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। यहां पे k बराबर 1 प्लस 1 उधर जाके -2। चाहे तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आए तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं बच्चों। 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k बराबर -2। k का मान -2। आंसर शीट से -2 नजर आ रहा है बच्चों। आदि आएगी। यस कम ऑन। x माइनस 1 एक गुणनखंड है और इस आधार पे k का मान -2 आया फर्स्ट पार्ट में। आइए सेकंड पार्ट समझे। पार्ट नंबर 2 px। इस बार हमारे को जो px का मान दिया है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 वर्गमूल 2। ध्यान से समझिए। यस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। और अब हमें करना क्या है, x माइनस 1 गुणनखंड दिया है तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। यहां तक मैंने आपसे कहा था वही मान चलेगा। चारों पार्ट में इसी तरह की लाइन चलेगी। अब हम यहां पे p1 वो रख रहे हैं इस बहुपद में, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 1
प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। यही 0 वहां ले गए हम। P1 का मान 0 है, तो P1 बराबर इस तरह से। अब इसको तो रहने दीजिए, 2 एकम 2, K को 1 से गुणा किया, K प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मान उधर चले गए, तो K बराबर -2 माइनस वर्गमूल 2। अब दो जगह बच्चों माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन 2 प्लस वर्गमूल 2, बस ये हो गया उत्तर। माइनस कॉमन 2 प्लस वर्गमूल 2। आंसर शीट में यही है बच्चों। ये था हमारे सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में Px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। देखिए Px इस बार थर्ड पार्ट है, बदल गया। kx² माइनस √2x प्लस 1। पुनः देखिए, Px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। हमें क्या कहा गया है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। उस आधार पे हमने बताया आपको कि यहां तक का मान हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम जो Px हमें दिया हुआ है उसमें P1 यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 1 हम रखते जाएंगे। प्लस 1 बराबर 0। तो P1 बराबर 0 था, यहां पे K और 1 का स्क्वायर 1 K माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 1 और √2 और प्लस 1 एज इट इज है। ठीक है। अब इसमें K बराबर, ये दोनों ही मान उधर चले गए और आप ये सभी जानते ही हैं -2 वर्गमूल का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस √2 उधर पॉजिटिव हो जाएगा और 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। बस यही आंसर शीट में है बच्चों। तीसरा पार्ट सवाल नंबर 3 का हम बड़े आराम से ले रहे हैं, फुर्सत से ले रहे हैं और एक एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये सभी YouTube पे वीडियो के रूप में भी अवेलेबल होंगे, आप धीरे धीरे उनको फुर्सत से देख सकते हैं। आइए फोर्थ पार्ट लें, चौथा पार्ट। पार्ट नंबर 4, Px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। पुनः देखिए, Px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k और वही 3-4 लाइनें कॉमन रहेगी जैसा आपको बताया चारों पार्ट में। तो हम इस जगह पे आ जाते हैं सीधे। P1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चों मैं कुछ विशेष नहीं कर रहा, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख रहा हूं, बराबर 0, यही 0। यस, तो अब यहां पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो k 1 से गुणा के 1 के 1 हम लिखते नहीं है, माइनस का 3 और यहां पे प्लस k बराबर 0। इस बार k 2 जगह पे आ गए बच्चों, तो k प्लस k आप सभी जानते हैं 2k हो गया और ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, तो k बराबर 3 डिवाइडेड बाई 2 बस।
और आंसर शीट में यही है बच्चों। तो हमने देखा फर्स्ट पार्ट का जो उत्तर था वो -2, सेकंड पार्ट में माइनस ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस वर्गमूल 2, और थर्ड पार्ट जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था √2 -1, और फोर्थ पार्ट 3/2 आपको नजर ही आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, ये थे चारों पार्ट सवाल नंबर 3 के। यस बच्चों, अब सवाल नंबर 4 है ना, उसमें क्या है, 4 अलग अलग भाग हैं। अभी फिलहाल तो हम इन चारों को करवा देते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप 8th में इनमें थोड़ा प्लस माइनस वाले कंसेप्ट को भली प्रकार नहीं समझ पाए तो इनके लिए आपको विशेष प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो हम समझा रहे हैं इन चारों को, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि गुणनखंड करने वाला जो पार्ट है, सबसे कीमती वाला पार्ट, वो अगर थोड़ा सा तकलीफ में है तो आप इनकी विशेष प्रैक्टिस कीजिए। कैसे, समझिए जरा। चौथा सवाल और इसका फर्स्ट पार्ट 12x² -7x +1, और जो सेकंड है वो है 2x² +7x +3। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बच्चों सभी पद पॉजिटिव है, ऑल आर इन पॉजिटिव साइन, और इसमें क्या है, बीच वाला जो पद है वो नेगेटिव है। तो इसका और इसका जो गुणनफल आया, आपकी सुविधा के लिए हम यहां लिख देते हैं 12x²। इधर इसका जो गुणनफल है 6x²। अब वो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बोल रहा हूं, यानी मध्य पद के जो टुकड़े करने वाला है, वो इस तरह से टुकड़े करने हैं कि उनका गुणनफल 12x² आए। जोड़ने पे प्लस करने पे तो -7x हो, लेकिन गुणा करने पे 12x² आए, और इधर में गुणा करने पे 6x² आए, और जोड़ने पे 7x हो। जैसे 6 एकम 6, 6 और 1 प्लस करेंगे तो 7 हुए, गुणा करने पे 6 हुए। इधर जैसा मैंने अभी आपको बताया 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 होने को तो 6 दूनी 12 भी होते हैं। अगर यहां -8x होता तो 6 दूनी 12 काम करता। अगर यहां 13x होता तो 12 एकम 12 काम करता। जैसा सवाल उसी के अनुसार उसके गुणनखंड करने होंगे। तो फिलहाल हम आपसे कह रहे हैं कि हम इस सवाल को समझा रहे हैं। 12x² -4x -3x +1। वापस से देखिए, 12x² -4x -3x +1, इनमें कॉमन आया 4x, 4 तिया 12 है, और 4 एकम 4। इधर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो -1 कॉमन लेंगे। 1 तो हमेशा ही आता है, प्लस माइनस का ध्यान रखिए। तो इधर 3x -1, यहां थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए कि क्या दोनों ब्रैकेट 1 से हैं क्या? 3x -1, 3x -1, हाँ बिल्कुल 1 से है, अंदर से आवाज आएगी। तो आप आगे बढ़िए, 3x -1 और दूसरे में 4x -1, बस
इस तरह से। अब हम आगे चलें, इसमें समझिए जरा। यस, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों, आप अगर ये समझते हैं कि केवल इन एक दो सवाल से आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। कम ऑन, इस सवाल में देखिए, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े किए जिनका टोटल 7x हो, तो 6 एकम 6, क्या बोला मैंने? 6 एकम 6। तो यहां 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, चाहो तो ये 1 लिखो, नहीं तो मत लिखो। अब यहां पे इन दोनों में जो कॉमन आया वो 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है। यहां 4x मैक्सिमम कॉमन लेना है बच्चों, ध्यान रखना है। यहां 2 से बड़े कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। x प्लस 3, इनमें कहीं कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस 1, x प्लस 3, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां यही जगह थी जो रुक के ठहर के देखने की जरूरत है बच्चों। जैसे ट्रैफिक पुलिस, यानी कि ट्रैफिक वाली जगह पे आपने रेड लाइट देखी होगी, तो अगर रेड लाइट है तो ठहरिए और ग्रीन लाइट है तो चलिए। अगर दोनों ब्रैकेट एक से हैं, दोनों ब्रैकेट एक से हैं, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है, आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम यहां पे x प्लस 3 कॉमन आया, दूसरे में 2x प्लस 1, ध्यान रखिए। अब बच्चों सुनो, तो केवल ये वाले सवाल अगर आप समझते हो कि ये हमें समझ आ गया, तो इसी तरह के मैं एक दो सवाल मन से ले रहा हूं। ठीक है, समझिए। यहां पे मैंने ले लिया, मान लीजिए 15x स्क्वायर, और माइनस इसी तरह का सवाल बना रहे हैं हम, 13x प्लस 2। यस, टुकड़े बताइए अगर यह सवाल आपको करना हो। ए वाला सवाल हम मान लेते हैं, तो आप टुकड़े सोचिए। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी कि 15x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 2। तो इनमें कॉमन आया 5x, 5 का भाग गया 3 बार, 3x माइनस 2 बार। इन दोनों में कहीं कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा, तो माइनस 1 कॉमन, तो ये 3x माइनस 2। तो ये ब्रैकेट में 3x माइनस 2 और 5x माइनस 1। इस तरह से कुछ सवाल मन से बना के अगर आप जब तक नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बुक से नहीं करेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो आने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बच्चों। आइए इसी के सेकंड पार्ट के लिए हम बी वाला सवाल एक और दे रहे हैं इसी तरह का, ऑल आर इन पॉजिटिव साइन, और आप खुद करेंगे अभी अंतराल वाले वक्त में। 12x स्क्वायर प्लस, और इधर भी हमने मान लीजिए 5 लिया यहां पे, और बीच में हम ले रहे हैं 23x, 23x। कीजिए अभी ये अंतराल वाला जो वक्त है ना, इसमें आप सोचिएगा, और अगर आपको बिल्कुल इसी तरह का बनाया है बच्चों हमने सवाल, अगर आपको पूरा विश्वास है तो पूरा हल कीजिएगा इसको। बी वाले पार्ट को उतार लीजिए जल्दी से। 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 5, यानी कि 12 को 5 से गुणा करना, 60x स्क्वायर आएगा। उसके ऐसे दो टुकड़े करने की सोचिएगा जिसमें 23 टोटल हो। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। यहां पे जैसे अभी आपको मैंने बताया 12 पंजे 60 एक्स स्क्वायर, और उसके जो गुणनखंड करने हैं आपको वो 20 एक्स प्लस 3 एक्स। और ये बच्चों सुनो तो, ये संयोग की बात है कि यहां पे दूसरे ब्रैकेट के बाहर एक आया, यहां एक आया, और यहां पे भी एक आया, इधर भी एक आ रहा है, संयोग की बात है। तो यहां पे कॉमन जो आया वो आया 4x, 4 तिया 12 3x, 4 पंजे 20। x तो कॉमन में आ गया तो वहां x नहीं लिखेंगे, यहां एक्स स्क्वायर में से x कॉमन, इसलिए अंदर x प्लस एक कॉमन तो 3x प्लस 5। तो अब यहां पे 3x प्लस 5 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1, बस इस तरह से। तो ये A और ये B मन से वाले जो सवाल हैं समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सभी पॉजिटिव थे, धनात्मक थे, इस तरह से हल होंगे। सवाल तो हम और भी बना सकते हैं इसी तरह के बहुत से, और आप लोग स्वयं प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसमें बीच वाला पद नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव होने पे, मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव यानी कि गुणा करने पे वो धनात्मक, और प्लस करने पे ऋणात्मक रहा, ठीक है। ये थे चौथे के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आइए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, और फिर मन से जरूर बनाएंगे बच्चों। ये सवाल ध्यान रखना बुक में नहीं है, इसलिए इनमें हमने ABCD इस तरह से, C होगा थर्ड पार्ट के लिए मन से सवाल। देखिए इनको अलग अलग बोल सकते हो, ये फर्स्ट टाइप, ये जो मैं मिटा रहा हूं ये सेकंड टाइप, और अभी जो आ रहा है वो थर्ड टाइप। यानी फर्स्ट टाइप में सभी पॉजिटिव, सेकंड में बीच का, केवल बीच का सवाल के अंदर जो बीच का पद है वो नेगेटिव x वाला, उससे हमारे जो दोनों टुकड़े होंगे वो नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। यस, थर्ड पार्ट देखते हैं। पहले सवाल को पहचानिए। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, माइनस 36x स्क्वायर। पुनः पुनः सुनिए, माइनस 36x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करने पर। अब ये कह रहा था मैं, ये नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब जो इसके जो दो टुकड़े होंगे वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों में जो अंतर है वो 5 का होगा, अंतर 5 का होगा। तो यहां पे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। पुनः पुनः देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3x। बहुत अच्छे बच्चों, 3x कॉमन। तो 3x कॉमन आने से ब्रैकेट में क्या आया? हां 2x प्लस 3। वो क्यों? क्योंकि यहां पे 3 2 जा, 3 से 2 बार गया, और ये 3 से 3 बार गया। कितनी बार बच्चों? 3 बार। इधर कॉमन क्या आएगा? हां -2। तो ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ध्यान रखना बच्चों, माइनस के 2 कॉमन लिया है ना, तो यहां पे भी पॉजिटिव हो गया और यहां पे भी पॉजिटिव हो गया। ध्यान से। अब क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं क्या बच्चों? दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं क्या? अगर दिख रहे हैं आगे बढ़िए। यस, ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब आगे बढ़ना है हमारे को। 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2। बस अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं ना बच्चों, यही आएगा। और अब
इसका फोर्थ पार्ट भी समझते हैं। आइए देखें जरा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो इसको इससे गुणा किया माइनस के 12x² माइनस 12x²। इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें अंतर 1 का हो। देखिए बच्चों, ये चारों सवाल 4 अलग अलग तरह के हैं। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आया, लेकिन यहां प्लस के 5x बचाने थे तो प्लस की संख्या हमने बड़ी रखी। इधर माइनस का 1 बचाना है तो माइनस की संख्या को बड़ी रखेंगे, 3x²। इन दोनों के ऐसे टुकड़े किए 12, 4 तिया 12, तो माइनस 4x और प्लस के 3x माइनस 4। क्यों किए? क्योंकि इनका गुणनफल यही आ रहा है। और अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजकों का मामला सोचे, प्लस माइनस आप लोग सभी जानते होंगे, माइनस 4x प्लस 3x, रिजल्ट आया माइनस का x। तो इनमें कॉमन आया x, तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? यस और नो, हां या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इधर 3x माइनस 4 कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। इसमें भी एक कॉमन आया बच्चों, यहां जरूर 2 कॉमन आ रहा है। और आंसर शीट में आप चिंता मत कीजिए, आंसर्स मिल रहे हैं हमारे। एक बात हम बता दें, आंसर शीट में हो सकता है पहले ब्रैकेट ये दिया हुआ हो फिर ये दिया हुआ हो, इसकी संभावना है। तो उस बारे में इतना आपको सोचना नहीं है कि हमारा एक ब्रैकेट इधर आ गया, आंसर शीट में इधर है, बात एक ही है। ठीक है, घबराइएगा नहीं आप लोग। यस, 2.4 का सवाल नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। बिल्कुल उत्तर यही है बच्चों। अब हम आप लोगों को इन्हीं पे आधारित मन से कुछ सवाल बना रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, तीसरे पे आधारित सवाल हम ले रहे हैं सी पार्ट। देखिए, यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, आप कहेंगे जो लिख दे। मान लो 24x², थोड़ी सी बड़ी संख्या हमने ले ली, और यहां पे माइनस 6 ले लिया। कितना बच्चों? 6। अब हमारे को बीच का मध्य पद यहां पे लिखना है, और वो हम लिख रहे हैं प्लस का, बड़ी संख्या हमारे को प्लस की रखनी है। सोच रहे हैं हम बच्चों कौन सी संख्या यहां पे ली जाए। (45x) थोड़ा सा बड़ा, आपको इस बार बड़ी बड़ी संख्याएं सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे 24x², यहां 45x और माइनस 6। पहली बात तो बच्चों, यहां पे सबसे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन हमारे लास्ट में भी हो सकता है कि वो अभी आपने ध्यान नहीं दिया, तो किसी एक ब्रैकेट में 3 कॉमन आएगा ही आएगा। पहले तो हम टुकड़े सोचें, तो टुकड़े हुए 48, 48, 3 जा 48 तिया, तो 24x² प्लस 48x माइनस 3x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन हमारा 24x ही आ रहा है, तो यहां आया x प्लस 2। इनमें माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2, दोनों कॉमन आ रहे थे ना बच्चों, और दूसरे ब्रैकेट में 24x माइनस 3। ये कह रहे थे हम कि अगर आपने पहले कॉमन नहीं लिया तो बाद में किसी एक ब्रैकेट में कॉमन जरूर आएगा।
अब चाहे इस ब्रैकेट में कॉमन हो चाहे इसमें, लिखते यहां हैं उसको 3 और यहां पे x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 का भाग गया 8 बार और 3 का भाग गया 1 बार। अब ये तो एक मेथड है, आइए इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी समझें। अगर किसी बच्चे ने पहले ही 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 3 8 24, 8x स्क्वायर, 3 से गया 15 बार 15x, 3 से गया 2 बार। और इसमें मैं तेजी से कर देता हूं, 8x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16, 16 एकम 16, इस तरह से। अब हम यहां पे 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे 8x, तो ब्रैकेट में x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2, तो यहां 3 बाहर, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक में 8x माइनस 1। आया वही बच्चों, फाइनल आंसर वही आएगा, चाहे आपने पहले कॉमन 3 पे नजर पड़ गई तो, और अगर नहीं तो लास्ट में आ गई तो। कुछ बच्चे यहां पे पूछते हैं कि सर अगर हम यहां छोड़ आए तो बच्चों एग्जामिनर नंबर थोड़ा सा कट कर सकता है, वो उनके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि आपने एक स्टेप क्यों नहीं बढ़ाई। अब इसी का चौथा पार्ट जो था, उस पे एक सवाल हम मन से इधर भी चाहेंगे बच्चों लेना, ध्यान दीजिए। फोर्थ पार्ट समझिए। डी 12x स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसमें बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, ठीक है, और इधर हमने माइनस 3 ही ले लिया बच्चों इस बार, और इधर है 16x। बताइए टुकड़े क्या होंगे, बाहर दिया 36, माइनस के 36x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें अंतर 16 का हो। 16 का अंतर यानी कि एक संख्या 16 से बड़ी होनी चाहिए, तभी 16 का अंतर आएगा। तो 18 दूनी 36, 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2x, प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है बच्चों। इन दोनों में 4x कॉमन, तो ब्रैकेट में 3x माइनस, और ये बच्चों 4 नहीं 6 कॉमन आ रहा है। सवाल खुद ही बता देता है आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो 6 दूनी 12, 2x और 6 तिया 18 प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा कॉमन आ रहा है, आगे बढ़िए। तो 2x माइनस 3 एंड 6x प्लस 1। याद रखिए ये सवाल हम मन से बना रहे हैं, ये सवाल सी और डी मन से सोचे गए हैं, ठीक है, बुक में नहीं है। हो सकता है एग्जाम्पल में या कहीं दूसरी रेफरेंस बुक में जरूर आपको मिल सकती है इस तरह से। तो बच्चों सुनो, तो गणित को प्रैक्टिस से जीता जा सकता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग गणित में निखार आएगा, चमक आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखिए, इन सवालों को दोहराइए। सवाल नंबर 5 बेहद कीमती है, उसको हम आज फुर्सत से समझने के लिए उसको छोड़ दिया, आज नहीं लिया हमने क्योंकि उसमें वक्त चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।